चैन से बैठना है तो उठ जाइए। किसी लंबे सफर पे जाना है भूल जाइए। बिना कुशन वाली कुर्सी या स्टूल पे बैठना है ऐसा जुल्म मत ढाइए। क्या ये तीनों समस्याएं आपके साथ भी हैं? अगर हैं तो इसका मतलब आप भी टेलबोन पेन से परेशान हैं। टेलबोन का पेन या फिर हमारी मेडिकल भाषा में कॉक्सीडाइनिया एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति बहुत लंबे समय तक कुर्सी में आराम से बैठ नहीं सकता। या तो वो अपने दोनों हिप्स पे अपना वेट शिफ्ट करता रहेगा और या फिर जब खड़ा होकर चलने लगेगा तभी कुछ उसे कंफर्टेबल महसूस होगा, नहीं तो वो पेन बहुत ज़्यादा उसको परेशान करेगा। सो टेलबोन पेन या कॉक्सीडाइनिया किसी भी रीज़न से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चेयर पे बहुत लंबे टाइम के लिए अगर गलत पोस्चर में बैठेंगे तो उससे भी हो सकता है, जिसमें गलत बैठने की वजह से स्पाइन के निचले हिस्से में टेलबोन की तरफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। दूसरा रीज़न, कोई इंजरी हो गई, गिर गए आप नीचे और बिल्कुल सिटिंग पोस्चर में गिरे, जिसकी वजह से टेलबोन पे बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट आया, ये रीज़न हो सकता है। थर्ड, प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद भी कई बार टेलबोन पेन या कॉक्सिस का पेन ठहर जाता है। रीज़न चाहे कुछ भी हो, आप ये नेक्स्ट 3 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके देखिए, आपको डेफिनेटली कॉक्सीडाइनिया में या टेलबोन पेन में आराम मिलेगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज एंड में एक बोनस टिप है जो आपको ये बताएगी कि अगर आपको टेलबोन पेन है तो आपको प्रोलॉन्ग आवर्स के लिए चेयर में बैठना कैसे है ताकि आप उस पेन से परेशान ना हो। लेट्स गो। एक्सरसाइज नंबर 1 में ऐसे कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाइए और इसके बाद में आपको सिंपली बस अपनी बैक को पीछे की तरफ लेके जाना है। दोनों हाथों को, दोनों पैरों को, नीज को बेड पे फिक्स रख के अपने हिप्स को अपने हील्स पे टच करने की कोशिश कीजिए। ये इस एरिया में आपको बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्सिंग सा स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को कम से कम 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। इट इज अ वेरी नाइस एंड वेरी प्लेजेंट फीलिंग। एक्सरसाइज नंबर 2, सिंपली एक पैर को दूसरे पैर पे ऐसे रख के एंड ट्राई टू पुल योर नी टुवर्ड्स योर चेस्ट। इसको अपनी चेस्ट की तरफ पुल करिए। इसमें भी आपको अपने टेलबोन वाले एरिया में अच्छा स्ट्रेच फील होगा। एक्सरसाइज नंबर 3, ये सिंपल स्पाइनल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। ऐसे एक फर्म बेड पे लेट के अपनी कमर के पीछे बिल्कुल बेल्ट वाले एरिया के नीचे ऐसा डबल पैड रख के और उसको आपने आराम से लेटे लेटे अपनी कमर से नीचे की तरफ बहुत जोर से दबाना है। इसको जितना जोर से आप दबाएंगे उतना आपकी स्पाइनल मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप होगी, बोन्स के पेन में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। That's it. थी ना सिंपल सी एक्सरसाइजेस। ये तीनों बेसिक सी एक्सरसाइज करके अपने टेलबोन में आप बहुत आराम पा सकते हैं। दवाएं कब तक खाएंगे? दवा खा के थोड़ा आराम तो मिल जाएगा मगर टेम्परेरीली मिलेगा। ये तीनों स्ट्रेचेस, बेसिक सी स्ट्रेचेस करिए और अपने टेलबोन पेन में पूरा आराम पाइए। अब बढ़ते हैं उस बोनस टिप की तरफ जो हमको ये मिस्टर हड्डी सिंह बताएगा। चलिए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी आ रही है और ये यहाँ पे आके एंड हो गई। एग्जैक्टली ये पॉइंट हमारा कॉक्सिस या टेलबोन कहलाता है, बिल्कुल ये पॉइंट। और हम जब नॉर्मली बैठते हैं, जैसे हम इस तरह से बैठेंगे तो इधर इस साइड और इस साइड हमारे दोनों हिप्स होते हैं, बटक्स होते हैं। इन बटक्स के बल्क की वजह से जब हम ऐसे बैठते हैं तो नॉर्मली हमारा जो ये कॉक्सिस वाला बोन का पोर्शन है, टेल बोन, ये नीचे की तरफ टच नहीं होता है, जिसकी वजह से इस पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। अब बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर आपको टेलबोन पेन चल रहा है तो एक कॉमन मिस्टेक जो सब लोग करते हैं या कई बार सलाह भी लोग दूसरे को दे देते हैं कि आप एक बिल्कुल सॉफ्ट कुशन में बैठिए। अब दोस्तों होगा क्या, अगर आप ऐसे एक मुलायम गद्देदार एक ऐसे सॉफ्ट कुशन में बैठेंगे तो क्या होगा, इस कुशन पे बैठते हुए ये दोनों हिप्स भी कुशन में टच हो गए और साथ साथ ये जो टेलबोन का पोर्शन है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट भी इस कुशन में टच होगा। अगर आपको टेलबोन पेन चल रहा है तो इस दबाव की वजह से ये टेलबोन पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये रिलैक्स नहीं होगा इस गद्देदार कुशन में बैठने की वजह से। आपको क्या करना है, आपको इस गद्देदार कुशन की बजाय एक फर्म कुशन पे बैठना है जो थोड़ा सा फर्म हो, जैसे
ये भी एक कुशन है जिसमें मैंने इसको बिठाया है, लेकिन ये थोड़ा फर्म है, इतना मुलायम नहीं है, इतना सॉफ्ट नहीं है। इसमें बैठने से क्या होगा, जब आपके हिप्स टच होंगे कुशन में तो आपका टेल बोन का पॉइंट टच नहीं होगा, ये टेल बोन का पॉइंट फ्री रहेगा और इस पे प्रेशर कम पड़ेगा। इन टिप्स से आपको कितना आराम आया कमेंट सेक्शन पे बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सच एजुकेटेड एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। एंड अगर अर्ली मॉर्निंग आपको लो बैक पेन रहता है तो हो सकता है ये रात को आपको करवट लेने में कुछ गलती की वजह से ये पेन हुआ हो। इस पेन को एक सिंपल पिलो से आप कैसे दूर कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारी ये वाली वीडियो देखिए। That's all for now. Keep watching our videos. See you in the next video very soon. Bye.